हेलो फ्रेंड्स, आज हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट का आज हम शुरुआत करने वाले हैं। ये इसका बेसिक है, और बेसिक अगर अच्छे से समझ आ गया तो आगे का सभी जो क्वेश्चन है वो अच्छे से निकालने में, कम कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी। मैं सभी टाइप जो है इसी बेसिक में करा दूंगा। ब्याज के जितने भी टाइप है वो इसी बेसिक में आपको दिखाई देंगे। इससे अलग किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। सभी एग्जाम में से लगभग यही क्वेश्चन आते हैं जो इसी टाइप पे जो मैं आपको कराऊंगा। तो दोस्तों, इन्हें अच्छे से करें और आपको देखेंगे कि साधारण ब्याज ऐसे भी क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे, वो भी कम से कम समय में। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। ये है पहली जो ब्याज की परिभाषा है। ये इसे बोलते हैं कि दूसरे का किसी राशि मतलब किसी साहूकार या किसी बैंक से दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए जो उसे अतिरिक्त धन देना होता है उसे ब्याज कहते हैं। किसी से भी ले लो, किसी आदमी से या बैंक से जो हम धन लेते हैं उसके लिए, उसे यूज करने के लिए जो अतिरिक्त धन हमें देना होता है उसे ब्याज कहते हैं। मूलधन क्या है? उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। जो धन हम उधार लेते हैं उसको मूलधन कहते हैं। मिश्र धन क्या होता है बच्चों? मिश्र धन होता है मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। और साधारण ब्याज, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यानी मूलधन केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर होनी चाहिए, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है बच्चों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। इसमें 4 चीज़ दी हुई है। इन चारों में से आपको वो कोई भी एक दे देगा और कोई भी 3 दे देगा, कोई भी एक पूछ लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मिश्र धन दे दे और 2 चीज़ें इसमें से दे दे और फिर एक चीज़ पूछ ले। मिश्र धन दे दे और एक चीज़ इनमें से दे दे और फिर कोई एक चीज़ पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है जैसे, क्योंकि मिश्र धन क्या है? ब्याज, मूलधन और ब्याज का योग है। मूलधन और ब्याज का योग है तो 2 चीज़ें तो यहाँ होगी, जो 2 में से एक यहाँ दे देगा तो एक पूछ लेगा। चानी वो तो इनको करने के लिए हमें क्या करना है? मूलधन अगर हमें चाहिए तो क्या होगा? साधारण ब्याज गुणा 100 इधर भाग में, इधर जाए गुणा हो जाएगा, बटे दर गुणा समय बराबर मूलधन हो जाएगा। तो इसी प्रकार दर निकाल लेंगे। दर बराबर क्या होगा? तो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। और समय अगर हमें निकालना है तो मूलधन गुणा 100 बटे मूलधन, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर हो जाएगा। इसी प्रकार तो एक सूत्र याद रखो, इससे चारों सूत्र हमारे चारों चीजें इसी से निकल जाएगी। या यही बेसिक है और इसी ये बार बार यही चीज यूज होगी। देखो, एक ये नोट, एक छोटी सी चीज जानकारी वाली ये भी है। जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता, परंतु जिस दिन धन निकाला जाता है वह दिन ब्याज के लिए गिना जाता है। तो आगे करते हैं बच्चों। ये इसके टाइप है साधारण ब्याज के। इन टाइप के क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे इसमें। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये कोई राशि, पहला टाइप है कि कोई राशि आपको दी जाएगी साधारण ब्याज की दर से, वो दी नहीं जाएगी, मतलब इस तरह का क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से t वर्षों में अनुगुनी हो जाती है तो दर बताओ, उसकी दर बताओ। t वर्षों में कोई राशि अनुगुनी हो जाती है तो क्या बताना है? उसकी दर पूछ लेगा। तो दर बराबर क्या होगी? n-1 बटे t हो जाएगा गुना 100, ये उसकी दर हो जाएगी। दूसरा जो टाइप होगा उसमें ये होगा, कोई राशि साधारण ब्याज पर 8% की दर से अनुगुनी हो जाती है तो समय बराबर बताओ। तो वो क्या करेगा कि दर दे देगा और गुनी की इतने गुनी हो जाती है तो समय पूछ लेगा। तो n-1 बटे, और पहले t था बटे, अब की बार r कर देंगे गुना समय। तो तीसरा टाइप क्या होगा? तीसरा टाइप होगा, यदि कोई धन t1 वर्षों में n1 गुना हो जाता है और तो n2 गुना होने में लगा समय t2 कितना होगा? तो t2 बराबर क्या हो जाएगा? n2-1 बटे n1-1 गुना t1। एक टाइप ये होगा तीसरा टाइप। इसमें जो गोल घेरोला मैंने क्या होगा बच्चों, शुरू में यही होगा, कोई धन, कोई राशि, कोई धन, तो ये इनकी पहचान होती है। तो चौथा को है, यदि कोई धन एक निश्चित समय में साधारण ब्याज के 8% दर से अपना n1 गुना हो जाता है तो उसी समय में n2 गुना होने की दर r2 क्या होगी? r2 निकालने के लिए n2-1 बटे n1-1 गुना r1। वही सेम यहाँ पे t1 था, यहाँ पे r1 है। यानी अगर t1 मतलब समय
दिया हो तो दर पूछ लेगा और दर दिया हो तो समय पूछ लेगा, यानी दो दर और दो समय हो गए इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन में। तीसरी ये पांचवा जो टाइप है, यदि कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर और प्रतिशत से T1 वर्षों के लिए दिया गया है, यदि वर्ष T2 कर दिया जाए यानी समय बदल दिया जाए तो ब्याज का अंतर 100 रुपये हो जाता है। तो बच्चों ये है, इसमें क्या करेंगे हम कि मूलधन गुणा दर, जो अंतर है वो बटे 100 बराबर क्या होगा, जो ब्याज का अंतर आया उसके। तो ये बेसिक ही है। वैसे इसमें क्या होता है कि हमने सिर्फ मूलधन गुणा दर इसमें कॉमन ले लिया है, तो जो x मान के आप करोगे तब भी इसी ये इसका शॉर्ट रूप है, x मान के 2-3 लाइनें बढ़ जाएगी, बस शॉर्ट रूप यही है उसका। और ये इसमें दूसरा टाइप इसका ये है कि इसमें कि क्या होगा, समय t दे देगा और दर r1 r2 दे देगा और पूछ लेगा कि मूलधन बताओ, तब मूलधन क्या होगा, तो मूलधन गुणा r2 माइनस के r1 यानी दर का अंतर गुणा समय बटे 100 बराबर क्या होगा, ब्याज का अंतर होगा। तो ये R1 R2 भी दे सकता है या सीधा अंतर भी दे सकता है कि इतना अधिक या इतना कम, ये सीधा अंतर भी दे सकता है और R1 R2 भी दे सकता है इसमें। तो अगला टाइप देखते हैं बच्चों। इसमें अगला टाइप छठा जो 6 टाइप है वो ये है, यदि धन का साधारण ब्याज R1% वार्षिक दर से धन का अनुगुना हो जाता है तो देखो अब की बार राशि नहीं है धन का साधारण ब्याज, अब की बार कोई राशि कोई धन नहीं है, अब की बार कह रहे हैं धन का साधारण ब्याज R1% वार्षिक दर से धन का अनुगुना हो जाता है, या तो धन का चक्रवृद्धि ब्याज या धन का साधारण ब्याज, इस चीज में भी अंतर करना है बच्चों। कोई धन कोई राशि कोई धन का साधारण ब्याज या धन का चक्रवृद्धि ब्याज, इन चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो R1% वार्षिक दर से अनुगुना हो जाता है तो समय बताओ, तो T क्या होगा, और देखो उसमें n-1 बटे r था, इसमें n-1 बटे r नहीं है, इसमें n बटे r गुना 100 है। जब धन का साधारण ब्याज पूछे तो n बटे r गुना 100 और दर पूछेगा तो n बटे t गुना 100। तो ये थोड़ा सा अंतर है बच्चों, इसे याद रखना, और कोई अलग नहीं है इसमें। यदि कोई राशि सातवां है, यदि कोई राशि अब की बार फिर राशि आ गया, कोई राशि R% ब्याज की दर से T1 समय के लिए R2 दर से अगले T2 समय के लिए और तथा R3 दर से अगले T, यानी एक राशि उसने क्या की कि मान लो 100 रुपये 1 साल के लिए 10% पे, 2 साल के लिए वही धन दूसरे को 20% पे और तीसरे को वही धन क्या हुआ कि 3 साल के लिए 30% पर, यानी एक ही धन अलग अलग आदमियों को अलग अलग समय और दर से दे दिया। तो साधारण ब्याज अगर इसमें क्या पूछेगा, वो या तो साधारण ब्याज पूछेगा, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या होगा, मूलधन बटे 100 और कोष्टक में R1T1 प्लस R2T2 प्लस के R3T3 प्लस के जहाँ तक की भी वो पूछेगा वहाँ तक की उसमें निकाल देंगे। अगर मिश्र धन पूछता है तो मिश्र धन का क्या होता है, ये होता है मूलधन गुणा 100 जमा R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 बटे 100। तो इसमें दो चीज़ें बनती है, तो आप इसमें इसे इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे x मान के भी हो जाएगा और ये इस तरह भी हो जाएगा, बस जैसा आप करना चाहो ये ऐसे कर सकते हो। 8वां इसका टाइप होगा, किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन का साधारण ब्याज T1 वर्षों में धन से n1 गुना हो जाता है तो धन से n2 गुना होने में लगा समय T2 क्या होगा। तो वही उसमें क्या था, इसमें है n2 बटे n गुना T1, दर अगर पूछा R2 तो n2 बटे n1 गुना R1, ये है n2 बटे n1, जैसा कि इसने दिया है कि n1 n2। तो ये इस तरह हम इनको दोनों पर साधारण ब्याज ध्यान रखना बच्चों। साधारण ब्याज पर अब की बार कोई राशि नहीं है, अब की बार किसी साधारण ब्याज की दर से, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज की दर से। साधारण ब्याज T1 वर्षों में n1 गुना हो जाता है तो n2, यहाँ कोई धन या कोई राशि नहीं है बच्चों, साधारण ब्याज है, ये अंतर याद रखना। अगर मान लिया कोई राशि कोई धन होता तो n2 माइनस के 1 बटे n1 माइनस के 1 गुना T1 होता है, लेकिन अगर कोई साधारण ब्याज है तो n2 बटे n1 गुना T1 और n2 बटे n1 गुना R1 होगा बच्चों। तो 9वां है, यदि R1% तथा R2% की दर से T1 एवं T2 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर 100 हो तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, यानी दो दरों पे कोई राशि दी है, एक दर ये है एक ये है और समय एक ये है, तो साधारण ब्याज का अंतर उनका क्या है, x है। तो क्या करेंगे, मूलधन निकालना हो तो मूलधन गुना R2T2 माइनस का R1T1 बटे 100 बराबर क्या होगा, ब्याज का अंतर।
इस तरह इसको हल कर लेंगे। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में चल जाएंगे और ये दोनों भाग में आ जाएगा। तो इस तरह ये एक टाइप इसका बच्चों ये है। 10वां टाइप देखते हैं बच्चों। इसमें 10वां टाइप क्या होगा, ये होगा यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर से T1 वर्षों में मिश्र धन A1 हो जाता है एवं T2 वर्षों में मिश्र धन A2 हो जाता है, तो ये इसमें 3 चीज पूछेगा इस तरह क्वेश्चन में। वो कह रहा है किसी धन 8% दर दे देगा, समय दे देगा और 2 मिश्र धन दे देगा। आर क्या है, आर एक ही है, दर एक ही है। T1 समय में मिश्र धन A1 हो जाता है और T2 समय में मिश्र धन A2 हो जाता है, यानी मूलधन जमा ब्याज का जो योग है वो मिश्र धन होता है, वो इतना हो जाता है। तो इसमें 3 चीज पूछता है, 1 वर्ष का ब्याज, मूलधन या दर, तीन चीज पूछता है। और ये पहले इसे निकाल लो, मतलब ये हम बेसिक से भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं, और ये इनका शॉर्ट रूप है। तो ये क्या होगा, पहले इनका मिश्र धन का अंतर बटे समय का अंतर, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। फिर A1 T2 माइनस के A2 T1 बटे T2 माइनस के T1, ये मूलधन आ जाएगा। दर बराबर क्या होगी, A2 माइनस के A1 बटे A1 T2 माइनस के A2 T1 गुना 100। ये मैं जब क्वेश्चन निकलवाऊंगा उसमें भी क्वेश्चन मैं करा के दिखाऊंगा इसको, एक क्वेश्चन को आपको दोनों तरह से, एक्स मान के भी और बिना एक्स के भी। तो आप इसको जब बार बार या यूज टू करोगे यानी प्रयोग में लाओगे तो आपकी याद हो जाएगी ये चीज़ें। तो एक अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला टाइप है 11वां टाइप जो है, यदि किसी धन P की R% R2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 भागों में उधार दिया जाता है तो कुल धन का ब्याज R1% हो तो इसको देखो, एक ही धन है उसका, मतलब कोई एक धन है 1600 रुपये, 800 रुपये का R1% पे और 800 रुपये उसने R2% पे दे दिया, और जो कुल मान लिया किसी को उसने इकट्ठा 800 मतलब 1600 रुपये एक ब्याज की दर पे दे दिया, तो देखो उसने भाग नहीं देगा, मैंने तो भाग समझाने के लिए बता दिया। तो वो एक भाग को R1% पे, दूसरे भाग को R2% पे, और टोटल को भी किसी को R% पे दे देगा, यानी 3 दर देगा। ऐसे मिश्रण के नियम से निकाल लेंगे, कम दर ज़्यादा दर बटे कुल दर, और इस तरह इसको निकाल लेंगे। ये जो अनुपात आएगा ये इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये जो अनुपात आएगा ये धन का अनुपात आएगा। अब हमारे हिसाब से धन का योग ये होगा और उसके हिसाब से धन का ये होगा, तो रियल बटे इमेजिनरी करके उस जो यूनिट आएगी उनकी गुणा इसमें करके इन दरों का भाग निकाल लेंगे। तो एक बारवा जो लास्ट जो टाइप होगा बच्चों वो ये हो गया, जो T वर्ष बाद किसी धन P को बराबर वार्षिक किस्तों में R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चुकाना हो, तो यानी किस्त निकालने का जो ये तरीका है एक ये है, ये शॉर्टकट तरीका है बच्चों किस्त निकालने का। और जो बेसिक तरीका है इसका एक्स मान के, शॉर्ट तरीका जो है 200 गुना P मझला कोष्ठ 200 प्लस दर छोटा कोष्ठ समय माइनस के 1 छोटा कोष्ठ बंद मझला कोष्ठ बंद गुना समय। तो ये तो है एक शॉर्ट तरीका, इससे भी निकाल सकते हो आप। और एक ये जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका ये है कि अगर आपको किस्त निकालनी है, किस्त के कितने रुपए की किस्तों में जमा करेगा उसको, तो XN प्लस R बटे 100। ये X यहाँ पे देखो किस्त है, R दर है और N क्या है, समय है। तो XN प्लस R बटे 100 ये बड़ा कोष्ठ, X प्लस के 2X प्लस के N माइनस 1X बराबर कुल दे धन। ये है इसका बेसिक तरीका। तो किस्त निकालने के 2 तरीके, एक हमारे पास पिछला, एक ये बेसिक तरीका है जो एक्स मान के हम निकाल सकते हैं किस्त को। तो बच्चों आशा करता हूँ समझ आई होगी बात, और ये सभी टाइप आपको मैंने बता दिया साधारण ब्याज का, और कुछ क्वेश्चन मैं अभी कराने वाला हूँ तो उसमें आपके और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चों अगर वो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके उससे अपने विचारों को बताएं कि वीडियो में क्या कमी है और क्या अच्छी लगी है, तो हौसला अफजाई भी करें। धन्यवाद।